नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। वट सावित्री व्रत का सभी लोगों को बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल पूजा विधि। वट सावित्री पूजा के दिन सरल तरीके से कैसे हम पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री पूजा इस साल 19 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। बरगद के वृक्ष का इस दिन पूजा होती है। समस्त सुहागन महिलाएं इस दिन अपनी पति की लंबी उम्र और अपने संबंध को अच्छे बनाए रखने के लिए वट सावित्री की पूजा करते हैं। इसके पीछे जो कथा है वो भी आपको सुनाऊंगी कभी नेक्स्ट वीडियो में। और कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। वट सावित्री पूजा का जो मेन चीज़ें रहते हैं, जो विशेष होता है ना, वो है परिक्रमा करना। कच्चे सूत से इस दिन परिक्रमा की जाती है। तो देखिए, आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 11, 21, 7, 5, जितने आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके यहाँ पे प्रचलन है, आप उस हिसाब से परिक्रमा कर सकते हैं। दूसरी जो विशेष बातें होती है वो है बांस की पंखे से वट वृक्ष की हवा करना चाहिए, पंखा करना चाहिए, और फिर उसी पंखे से घर पर आके पतिदेव को भी पंखा करना चाहिए। कहते हैं ये कुछ चीज़ें होती है जो विशेष होते हैं। पहले वो हम बात कर लेते हैं और उसके बाद हम पूजा विधि बात करेंगे। व्रत तोड़ने के लिए आपको या तो वट वृक्ष में छोटा सा जो आता है, जिसमें से बाद में फल निकलता है, उस डायरेक्ट निगल के आप जो है ना उसका व्रत तोड़ सकते हैं। या कहीं कहीं जो काला चना का भोग लगाया जाता है, जो कि सबसे विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं, उसे खा के भी व्रत की पारण की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वट सावित्री पूजा के दिन सरल विधि से पूजा हम कैसे करेंगे। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को ये पूजा की जाती है और हरियाली तीज और करवा चौथ के जितना ही ये गुरुत्वपूर्ण पूजा होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे सुहागन महिलाओं के लिए। इस दिन बहुत महिलाएं जो है ना निर्जला रह के पूजा करते हैं, सारा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। और कई जगह पे ऐसे नियम है जो वट गाछ का पूजा करने के बाद, वृक्ष की पूजा हो जाने के बाद, वो घर पर आके कुछ मीठा भोजन ग्रहण कर लेते हैं या फल की भोग ग्रहण कर लेते हैं। वट सावित्री पूजा के दिन सुबह सुबह उठ जाइए। सबसे पहले तो अपना नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। अपना अगर नया कपड़ा लेने में संभव हुआ है तो नया कपड़ा पहने। हरा चूड़ियाँ इस दिन हाथ में जरूर पहने। ज़्यादा चूड़ियाँ खरीद के रखें ताकि साल भर इसमें से एक एक करके चूड़ी आप जो है ना साल भर हाथ में डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो वट सावित्री के दिन का जो चूड़ियाँ है, जो उसको पहन के आपको पूजा करनी चाहिए, ये बहुत ही सिद्ध हो जाती है। और साल भर फिर इस चूड़ियों को हाथ में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ जो है ना ग्रीन कलर का, वो खरीद के रखें और पहन के पूजा करें। वट सावित्री पूजा के दिन स्नान होने के बाद अच्छे से श्रृंगार करें। इस दिन जो है ना पति के लिए व्रत रखा जाता है, इसीलिए श्रृंगार होना आवश्यक है। 16 श्रृंगार देखो सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अच्छे से तैयार होके जाना जरूरी होता है। वट या बरगद के पेड़ के जड़ में जल अर्पण करें। गुड़, चना, फल, अक्षत, फूल इत्यादि अर्पण करके तिलक करके पूजा करें, जैसे हम नॉर्मली पूजा करते हैं उसी तरह से। अब जो चीज़ें महिलाएं हमेशा ही देखा जाए तो भूल जाते हैं या गड़बड़ हो जाते हैं, वो ये है कि वट सावित्री की पूजा के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। कोई भी पूजा का जब तक व्रत कथा नहीं सुना जाता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए वट सावित्री पूजा होने के बाद आप कथा पढ़े या कथा सुने, कोई पढ़ रहा है तो आप सुनेंगे, तभी भी हमारे शास्त्र में इसका भी विधान है कि आप सुन भी सकते हैं। परिक्रमा करते समय सौभाग्य के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, अपना पति पत्नी के बीच मधुर संपर्क रखने के लिए वट वृक्ष की जब परिक्रमा करेंगे, ऐसे मन में माता सावित्री से वर मांगे। क्योंकि उन्होंने अपना कड़ी लंबी तपस्या की थी और 3 दिनों तक उन्होंने निर्जला व्रत रख के अपना सत्यवान को वापस लेके आए थे जमराज से। तो आज के डेट में देखो हम लोग तो इतनी शक्तिशाली है नहीं, पर जितना अपना हो पाएगा उस हिसाब से संपूर्ण विश्वास लेके पूजा करनी चाहिए। इस दिन दान करना बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, पंखे का दान की जाती है। गर्मी की पूजा है तो आप शीतल जल का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। लेकिन सभी दानों से सबसे बड़ा दान जो माना जाता है वो है सुहाग का दान। कहते हैं कि सुहाग का दान जितनी आप कर सकते हो उतना ही सुहाग में बढ़ोतरी होती है। संबंध जो है ना मधुर बने रहते हैं। एक बात और बता दूं आपको जो विशेष होती है, वो है वट वृक्ष की जब आप पूजा करेंगे तो इत्र जरूर अर्पण करें। देखिए, इत्र जो होता है ना वो शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये तो ना सिर्फ हमें धन संपत्ति प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं,
इसके अलावा भी पति पत्नी में मधुर संपर्क होते हैं। जैसे कई जगह पे ऐसे होता है जो एकदम संपर्क खराब हो गया है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह का सिचुएशन भी अगर आ जाता है तो आप इत्र अर्पण करके पूजा करें। इवन आपने ना नित्य पूजा में भी इत्र का प्रयोग बढ़ाए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस दिन अगर आप चाहे तो सावित्री सत्यवान का फोटो या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो रोली से सावित्री सत्यवान का फोटो बनाकर उन पर फूल चढ़ाए और भोग चढ़ाए, थोड़ा सा तिलक चढ़ाए। तो यानी कि सावित्री सत्यवान का इस दिन आप चाहे तो बनी मन पूजा कर सकते हैं, नहीं तो उनकी फ़ोटो लेकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए अब आता है पारण की बारी। तो जैसे ही पूजा कंप्लीट होता है उसके बाद आप चाहे तो जल या चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले 11 भिगा हुआ काले चना खाकर पारण करना चाहिए। और कहीं कहीं देखिए नियम अलग अलग होते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से पारण कर सकते हैं। पारण के बाद बहुत लोग जो है सिर्फ फल में रहते हैं, बहुत लोग मीठा भोजन करते हैं, और कहीं जगह पे पारण के बाद नॉर्मल खाना पीना खाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम रहेगा उस हिसाब से करें, लेकिन हाँ व्रत है, त्यौहार है, तो इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें अगर आपके यहाँ पे खाना खाते हैं तब भी। तो बाकी इसी तरह से वट वृक्ष की पूजा करके वट सावित्री की पूजा किया जाता है। सुहाग का दान किया जाता है। दान पुण्य बहुत ही बड़ा फल देता है। कोई भी जो हमारे कहने से कुछ भी गलत जो काम होता है ना, वो पाप सिर्फ दान करने से ही धुलता है। तो कोशिश करें जितना अपना सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उतना दान आप जरूर कर ले। वट सावित्री पूजा का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।